बिग बुलेटिन सब तो पहला गल होगी पेपर लीक वाले मसले की। केंद्र सरकार ने लोक सभा पेपर लीक सोध बिल पेश कर दिता है। पुराने कानून च वड्डे बदलाव किए गए ने। आखिरकार नौजवानों अगे केंद्र सरकार नूं चुकना ही पिया है। हालांकि विरोधी धिरां अजे भी सत्ताधारी पार्टी उत्ते सवाल चुक रही ने अते लोक सभा च विरोधी धिरां वल्लों स्टूडेंट्स उत्ते लाठीचार्ज जो होया उस मसले ते चर्चा की मंग की जा रही है। पर जो बिल पेश किया गया अते पुराने बिल च की है इस बाबत वेखो खास रिपोर्ट। पेपर लीक सोध बिल 2026 पेश। सख्त कानून बनाने की तैयारी कि कानून च सोध होने नाल रुकणगे मामले। नौजवानों के भविख दे नाल कदों रुकेगा खिलवाड़ कि चर्चा तो भज रही विरोधी धिरां। नीट पेपर लीक विवाद और देश भर विरोध प्रदर्शनों तो बाद सरकार चुकी और आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान नूं अस्तीफा देना पिया। हुण यह मुद्दा सड़कों तो लैके लोक सभा राज्य सभा दे विच गूंज रहा है। इस सब दे विचाले हुण सरकार ने पेपर सोध बिल 2026 पेश किया है। दरअसल 23 जुलाई नूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानून नूं सख्त करन दा ऐलान कीता सी, जिस तो बाद लोक सभा दे विच हंगामे दे विचाले बिल पेश किया गया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह दे वल्लों बिल पेश किया गया। 2024 के कानून दे विच सोध की गई है। उत्थे बिल दे विच की सोध की गई उस ते नजर मारिए तां आम अपराध लई 5 तो 10 साल की जेल, जुर्माना 10 लाख तो वधा के 50 लाख कर दिता गया है। कंपनियां लई 5 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना लगाया गया। गैंग चलाउण वालियां नूं 10 करोड़ तक का जुर्माना लगेगा। सर्विस प्रोवाइडर 8 साल के लिए ब्लैक लिस्ट होणगे। इस तो इलावा स्पैशल टास्क फोर्स बनेगी। STF ही जांच करेगी। 2 महीने दे विच जांच करनी पएगी अते हर पद्धर ते अधिकारियों की जवाबदेही तय होवेगी। सैशन कोर्टां दे विच फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाणगे। हर रोज केस की सुनवाई करनी लाजमी होवेगी। चार्जशीट तो 3 महीने दे विच फैसला देना पवेगा। पुराने केस भी फास्ट ट्रैक अदालत दे विच पाए जाणगे। विशेष सरकारी वकील केस की पैरवाई करनगे। एक पासे विरोधी सरकार नूं घेर रहे ने अते दूजे पासे मंत्रियों का कहना है कि कांग्रेस अते उसदे सहयोगी जानबूझ के चर्चा नूं रोक रहे ने। एक महत्वपूर्ण बिल है अते इस ते चर्चा होनी चाहिए है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार 2014 से ही इन विषयों को गंभीरता से लिया गया है और सख्त कानून बने उसके लिए काम भी हुआ है। और अब प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह एक बड़ी टास्क फोर्स, जो लोग इन विषयों के एक्सपर्ट हैं, जिनके ऊपर देश को ट्रस्ट भी है और नाज भी है, ऐसे लोगों की एक टोली प्रधानमंत्री जी ने बनाई है। और निश्चित रूप से एक कठोर कानून, अधिक सजा देने वाला, ऐसा दंड देने वाला कि कोई व्यक्ति देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना कर सके। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की संकल्प है और वचनबद्धता है कि एक भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। जो जेलों में है, सड़ रहे हैं, उन्हें कठोर सजा मिलेगी। कुछ लोग देश के छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उस पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और चर्चा से भाग रहे हैं। ये तानाशाही है। मैंने देखा सिवान के अंदर गोलियां भी चलाई गई AK-47 से, उसके वीडियो सामने आए हैं। यहाँ आपने 500 से ज्यादा छात्र छात्राओं के हाथ पैर तोड़ दिए, सर तोड़ दिए। तो उसके बाद भी आपको चैन नहीं मिल रहा है। कहीं गोली चला रहे हैं, कहीं मुकदमे लिख रहे हैं, कहीं जेल में डाल रहे हैं। ये तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, बिल मैंने आपसे कहा कि कोर्ट के सामने साक्ष्य जाएगा तभी तो कार्रवाई होगी। संजीव मुखिया के लिए CBI ने कह दिया है इसके खिलाफ 2024 के मामले में नीट पेपर लीक में कोई सबूत ही नहीं उसके पास। कोर्ट क्या कर लेगी बताइए आप। देखिए, हम सबके नोटिस थे इस बिल को अपोज करने के लिए और उसका मुख्य मकसद ये था कि ये बिल एक बैंडेड है। सरकार अगर संवेदनशील होती या गंभीर होती तो एक ऐसा मसौदा लेके आती जिससे कि जो भारत के शिक्षा जगत में चुनौतियां हैं उसके ऊपर एक व्यापक तरीके से ऊपर एक विधेयक लेके आती। ये तो लोगों का गुस्सा शांत करने के लिए, क्योंकि खासकर जो नौजवान हैं वो बहुत भड़के हुए हैं जब पुलिस वायलेंस के बाद
उसके ऊपर बैंडेड लाने के लिए बिल लेके आई। इस बिल में है ही कुछ नहीं। देखो बात ये है, इसमें मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि आपने टास्क फोर्स बनाई जाएगी, आपने 10 करोड़ का जुर्माना कर दिया है, सुना है मैंने, आपने 10 साल की सजा कर दी है, लेकिन आपने इसमें कोई ऐसे ठोस कदम मेरे को लगे नहीं कि पेपर लीक ना हो। ये तो जब पेपर लीक हो जाएगा, ये 2024 में जो बिल आया था उसी की अमेंडमेंट की हुई है, उसी में अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं, संशोधन लेकर आ रहे हैं। लेकिन जो लीक बचाएंगे कैसे आप, उसके लिए क्या प्रावधान आप लेकर आ रहे हैं, क्या मेजरमेंट्स आपने लिए हैं कि पेपर लीक हो ही ना। ये तो होने के बाद होगा ना। बहुत सी जानें चली गई, बहुत से लोगों का जिंदगी दांव पे लग गई, तो ये लाने के बाद का कानून है। लेकिन लाने से पहले आप पेपर लीक ना हो उसके लिए क्या कर रहे हैं, जरा वो मेरे को लगता है सरकार को जोरदार इसके ऊपर बात करनी चाहिए। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਨੰਦਨ ਨੀਲੇਕਨੀ, ਕੋ-ਫਾਊਂਡਰ ਇਨਫੋਸਿਸ, डॉक्टर एच सोमनाथ, एक्स चेयरमैन इसरो, तपन डेका आईबी ਦੇ एक्स डायरैक्टर ने, IIT मद्रास ਦੇ डायरैक्टर की कामकोटी ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੀਤਾ ਕਰਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਰਹੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਮਾਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਾਲ ਮੀਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰੋਕ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕੀਆਂ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼।